सलाम व आदाब नाजरीन। आज ये तीसरा वीडियो है अपनी ज़बान उर्दू, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उर्दू सेक्शन से जो 8 सवालात पूछे जाते हैं, जिसकी किताब का नाम है अपनी ज़बान उर्दू। और ये तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नहवी करौली, जिसके लिखने वाले हैं पंडित रतननाथ सरशार, जिसकी किताब का नाम है फसाने आज़ाद। आइए देखते हैं इसमें जो अहम MCQs हैं, जो सवालात हैं वो क्या क्या है और वो कौन से सवालात हैं जो आमतौर पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सरशार का असल नाम क्या है? पंडित सरशार, पंडित रतननाथ सरशार और ऑप्शन डी सरशार। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, गौर करने वाली बात वाले चैप्टर में या उसके आसपास ये नाम जरूर लिखा हुआ होगा। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, पंडित रतननाथ सरशार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2, पंडित रतननाथ सरशार किस सिन्फ की हैसियत से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए शायरी, ऑप्शन बी नावल निगारी, ऑप्शन सी नज्म निगार, ऑप्शन डी तारीख निगार। जाहिर सी बात है, आपने किताब पढ़ी होगी तो उसमें नज्म नहीं है बल्कि नहवी करौली एक कहानी है, और कहानी अगर लिखने वाले होंगे या तो वो अफसाना निगार होंगे या वो नावल निगार होंगे। तो यहाँ अफसाना निगार ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका, यानी नावल निगार। तो पंडित रतननाथ सरशार किस सिन्फ की हैसियत से जाने जाते हैं? नावल निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। सिन्फ का मतलब क्या होता है, यहाँ देखना जरूरी है। सिन्फ का मतलब होता है किस्म। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू अदब की कितनी सिन्फ है बुनियादी तौर पर, तो कहा जाता है कि 2, एक शायरी और दूसरा नस्र का हिस्सा। फिर नस्र की अलग अलग किस्में हैं, सिन्फें हैं, फिर शायरी की अलग अलग सिन्फें और किस्में हैं। इसी तरह शायरी की भी बहुत सारी किस्में होती है, नज्म की कई किस्में होती है, और इसीलिए जाना जाता है कि उर्दू अदब को अलग अलग सिन्फ के एतबार से और किस्म कभी नहीं बोला जाता है। जब भी सिन्फ बोला जाता है तो समझो कि उसकी किस्मों के बारे में बात की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से कौन नस्र निगार हैं? जो लोग कहानी लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, इंशाइया लिखते हैं, ये लोग नस्र निगार होते हैं। शायरी जो लोग नहीं लिखते हैं उनको नस्र निगार कहा जाता है, जो लोग कहानी लिखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्लामा इकबाल, असरारुल हक मजाज, फैज़ अहमद फैज़, पंडित रतननाथ सरशार। जैसा कि आप जानते होंगे, अल्लामा इकबाल शायरी की हैसियत से ज़्यादा जाने जाते हैं, जबकि असरारुल हक मजाज आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तराने अलीगढ़ जिसने लिखा है उसी शायर का नाम असरारुल हक मजाज है। पूरा नाम असरारुल हक है और मजाज उसका तखल्लुस है, और घर लखनऊ है। मजाज लखनवी के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल सियालकोट के रहने वाले हैं, तो फैज़ अहमद फैज़ भी वहीं के रहने वाले हैं। जैसा कि आपकी किताब में एक चैप्टर भी है, फ़लस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, जिसके लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी पंडित रतननाथ सरशार इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद में, बिहार में, लखनऊ में, रामपुर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, पंडित रतननाथ सरशार की तहरीर से हमें लखनऊ की झलक मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि लखनऊ में पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश हुई। तो सही जवाब ऑप्शन सी लखनऊ। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। पंडित रतननाथ सरशार की वफात कहाँ हुई? हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए और डी, यानी 2 ऑप्शन एक ही तरह आ गया है, तो या तो ए लगाइए या डी, बात एक ही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6, नावल फसाने आज़ाद किसकी किताब है? अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद या राजेंद्र सिंह बेदी। तो नावल फसाने आज़ाद किसकी किताब है? नावल फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार की किताब है। डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल का नाम है मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसूह वगैरह। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, नहवी करौली के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी। नहवी करौली के मुसन्निफ किसे कहते हैं? कोई शायर या कोई नस्र निगार जो कहानियाँ लिखते हैं, ठीक है, उस लिखने के
लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं। मुसन्निफ की यह खासियत होती है वो जो कुछ लिखते हैं अपनी तरफ से लिखते हैं, वरना इधर उधर से चीज़ों को जमा करके जो लोग जमा करते हैं उसको मुरत्तिब कहा जाता है, ना कि मुसन्निफ। मुसन्निफ होता ही वो इंसान जो अपनी तरफ से खुद की क्रिएटिविटी होती है, खुद की तख्लीक होती है, उसी को मुसन्निफ कहते हैं। तो ना हुई करौली चूँकि फसाने आज़ाद का एक कहानी का एक हिस्सा है जो कि अपनी ज़बान उर्दू में एक कहानी के नाम से जाना गया है। तो इसके मुसन्निफ कौन हुए? पंडित रतननाथ सरशार। ठीक है। या ये भी पूछा जाता है कि ना हुई करौली किस कहानी से लिया गया है या किस नावल से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका भी सही जवाब होगा पंडित रतननाथ सरशार की नावल फसाने आज़ाद। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मियाँ खूजी का किरदार किस तरह का है? बेखौफ, मज़ाहिया, अफसोसनाक, गुस्सा करने वाला। जाहिर सी बात है उस कहानी में हंसने हंसाने वाली बात ज़्यादा कही गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मज़ाहिया। मियाँ खूजी का किरदार मज़ाहिया किरदार है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। मुसन्निफ ने किस किरदार को हिमाकत कहा है? हिमाकत का मतलब बेवकूफ़, आज़ाद, सरशार, हुस्न आरा, खूजी। तो खूजी एक ऐसा किरदार है जिसको मुसन्निफ ने हिमाकत कहा है, और आज़ाद भी एक किरदार है उसमें, और हुस्न आरा। हमने जो कहानी पढ़ी है ना हुई करौली, उसमें 2 किरदार हैं, एक आज़ाद और दूसरा खूजी। जबकि अगर किताब पढ़ी जाए नावल तो उसमें हुस्न आरा का भी किरदार सामने आता है। सवाल नंबर 10। इनमें से कौन सी किताब नावल है? बाले जिब्रील, फसाने आज़ाद, तराने हिंदी, तन्हाई। तो इसमें नावल कौन सी है? बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। फसाने आज़ाद ये है नावल की किताब, और तराने हिंदी अल्लामा इकबाल की नज़्म है, सारे जहां से अच्छा है नुस्खा हमारा। तन्हाई ये अख्तरुल ईमान या फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11। सरशार की किताब फसाने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। 3, 4, 5, 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी फसाने आज़ाद 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 12। ना हुई करौली किस नावल से माखूज यानी लिया गया है? मतलब ना हुई करौली जो कहानी है किस नावल से लिया गया है? गौदान, फसाने आज़ाद, आग का दरिया, तौबतुन नसूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित रतननाथ सरशार की किताब, ऑप्शन बी फसाने आज़ाद। इसी नावल से यह कहानी ना हुई करौली लिया गया है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का, जबकि तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13। लफ्ज़ अजीब का मतलब होता है अनोखा, दुखी, तकलीफ, बेजा। लफ्ज़ अजीब का क्या सही जवाब हो सकता है? आप भी गौर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे जवाब बताने से पहले आप जवाब दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अनोखा। लफ्ज़ अजीब का मतलब होता है अनोखा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ना हुई करौली किसकी किताब की कहानी का हिस्सा है? रतननाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए रतननाथ सरशार। ना हुई करौली रतननाथ सरशार की कहानी का हिस्सा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ हमीयत से क्या मुराद है? मोहब्बत, गैरत, अजीब, इज्जत। तो लफ्ज़ हमीयत का क्या मुराद है? लफ्ज़ हमीयत से मुराद ऑप्शन बी गैरत मुराद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16। आज़ाद और खूजी के दरमियान कौन सा रिश्ता है? भाई, बाप और बेटा, दोस्ती, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपने देखा इस कहानी को, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में मुनीर उर्दू क्लासेस में आप जाकर देखिए। 3 नंबर सबक नंबर 3 में इसका पूरा हिस्सा खुलासा करके आसानी से सहल अंदाज में एक्सप्लेनेशन और तशरीह के साथ उस कहानी को बताया गया है। आप वहाँ कहानी पढ़िए, फिर आप MCQs को हल करने में, सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आज़ाद और खूजी के दरमियान दोस्ती का रिश्ता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17। आज़ाद और खूजी किस मुल्क के सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे? अफगानिस्तान, लंदन, अमेरिका, तुर्की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी तुर्की। आज़ाद और खूजी किस मुल्क के सफ़र? तुर्की के सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। करौली का क्या मतलब होता है? शिकारी का चाकू, शिकारी की तलवार, लकड़ी का चाकू, तलवार। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिकारी का चाकू। मतलब की जमा क्या होता है? मतालिब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19, बसेरा से आप क्या समझते हैं? सराय, जगह, मंजिल, घर। ठहरने की जगह को क्या बोलते हैं? बसेरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस और सराय बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बसेरा इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन कहावत है? मुर्ग की एक टांग, पानी पानी होना, आंख मारना, भैंस के आगे बीम बजाना। इसका कहावत और मुहावरे में क्या फर्क है? आने वाले सवालात में इसका हल होगा, इस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। तो यहाँ जवाब सही क्या है? ऑप्शन ए, मुर्ग की एक टांग, ये कहावत है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मियाँ खूजी और आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? मियाँ खूजी और आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, रामपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, लखनऊ। मियाँ खूजी और आज़ाद लखनऊ के रहने वाले थे। सवाल नंबर 22, सराय के खाट में किन चीजों का बसेरा था? भाला, तीर और कमान, मच्छर और खटमल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सराय के खाट में, तो खाट में किन चीजों का बसेरा था? खटमल का बसेरा था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सराय वालों की नींद क्यों हराम हो गई थी? खटमलों की वजह से, शोर मचाने की वजह से, रात होने की वजह से, बारिश होने की वजह से। जब उसको खटमल ने परेशान कर दिया खूजी को, तो वो शोर मचा रहा था, जिसकी बुनियाद पर सराय वालों की नींद हराम हो गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, शोर मचाने की वजह से नींद हराम हो गई थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। खूजी को क्या समझकर खातिर तवाज़ो की? चोर, शरीफ, मुसाफिर, आम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, खूजी को चोर समझकर खातिर तवाज़ो की। खातिर तवाज़ो करना क्या मतलब होता है? इसका दो मतलब होता है। अगर इसको तंज के अंदाज में बोला जाए, ताना के तौर पर बोला जाए, तो उसका उल्टा मतलब होता है, जबकि इसका हकीकी मतलब होता है खातिर तवाज़ो करना, किसी की मेहमान नवाजी करना और अच्छे से करना, उसी को खातिर तवाज़ो करते हैं। और कभी कभी उस्ताद भी अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट को बोलते हैं, आज तुम्हारी खातिर तवाज़ो होगी, यानी उसकी आज पिटाई होगी। इस तरह से भी तो तंज के तौर पर कभी कहा जाता है, और रियल माना में भी, असली माना में भी इस्तेमाल होता है खातिर तवाज़ो का लफ्ज। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 13वीं सदी का बालिश्तिया कौन था? बालिश्तिया का मतलब होता है नाटा, बौना, आजाद, खूजी, हुस्न आरा, गौतम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, खूजी 13वीं सदी का बालिश्तिया था। जो आया हुआ क्वेश्चन है, अब तक 1997 से लेकर के 2022 तक 3 मरतबा यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इस एतबार से भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसको याद जरूर रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज बेजारी का माना बताइए। ख्वाब देखना, गुस्सा होना, खुश हो जाना, उकता जाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, लफ्ज बेजारी का सही माना उकता जाना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इधर आजाद को खबर मिली कि खूजी करते हुए पकड़े गए, खाते, चोरी करते, भागते, आग लगाते। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, जब वो शोर मचाने लगा तो सारे लोग उठ गए और खूजी को मारने लगे, तो लोगों को यह शक हुआ कि चोरी कर रहा था। तो वही जुमला यहाँ है। इधर आजाद को खबर मिली कि खूजी करते हुए पकड़े गए, क्या करते हुए? चोरी करते हुए, ये खबर मिली, जो कि झूठी खबर थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 28 नंबर सवाल। तुर्की का सफर किस रास्ते से किया था? हवाई, बहरी जहाज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहरी जहाज, पानी जहाज से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तुर्की का सफर जो है किस रास्ते से किया गया था? बहरी जहाज से, पानी के रास्ते से। सफर की जमा क्या है? असफार। रास्ते, ये जमा लफ्ज है रास्ता का। मुबालगा से आप क्या समझते हैं? बात को मामूली बनाकर पेश करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बात को बड़ा करके पेश करना, बात को छोटा करके पेश करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुबालगा का मतलब होता है ऑप्शन बी, बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। खोजी किस वजह से मशहूर था? चालाकी, हिमाकत, अक्लमंदी, तीनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन बी। जैसा कि आपने किसी ऑप्शन में देखा होगा कि मुसन्निफ ने किस किरदार को हिमाकत कहा है, तो खूजी को कहा है। तो इसमें हिमाकत कौन है? खूजी किस वजह से मशहूर था? हिमाकत की वजह से मशहूर था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 31। तुर्की की राजधानी कैपिटल कहाँ है? इस्तांबुल, इस्लामाबाद, टोक्यो, दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्जी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें मुहावरा कहते हैं, कहावत कहते हैं, फिक्रा कहते हैं, जुमला कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी कहावत कहते हैं। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्जी माना से हटकर कुछ और माना अदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा होगा एक कहावत आया था वहां, मुर्ग की एक टांग। तो मुर्ग एक परिंदा है, टांग आप पैर को कहते हैं। तो असल इसका जो माना है वो हट गया है, लेकिन इससे एक और माना लिया गया है, अपनी बात पर अड़े रहना। तो लफ्ज अपने असली माना से अगर हट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कहावत बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 33 है। ज़वाल पज़ीर मुआशरे में जैसे किरदार पैदा होते हैं, खूजी, आज़ाद, हुस्न आरा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज़वाल पज़ीर किसे कहते हैं। ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी, ऐसा इलाका जहाँ की तहजीब, जहाँ लोग मुहज़्ज़ब थे, अब लोग उसकी तहजीब, अखलाक और किरदार सब कुछ खो रहे हैं। तो इस तरह की सोसाइटी और मुआशरे को ज़वाल पज़ीर बोलते हैं। ज़वाल का मतलब हो जाए डिक्रीज करना, मतलब धीरे धीरे पस्त की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, तरक्की ना करना, तनज़्ज़ुली की तरफ जरना। मुआशरा की जमा मुआशरे, सोसाइटी को बोलते हैं, समाज को बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज़वाल पज़ीर मुआशरे में खूजी जैसे किरदार पैदा होते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नावल फसाने आज़ाद किस किस्म का है? जंगी, तारीखी, मज़ाहिया, देखने वाला, दुख देने वाला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जंगी नहीं है, तारीखी भी नहीं है, देखने वाला, दुख देने वाला भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नावल फसाने आज़ाद मज़ाहिया किस्म का नावल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। फसाने आज़ाद में असल हीरो के रूप में किसको पेश किया गया है? आज़ाद, खूजी, सरशार, अब्दुल हलीम, शरर। फसाने आज़ाद में असल हीरो के रूप में किसको पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आज़ाद इसका सही जवाब है, जो कि असल हीरो है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। खूजी और आज़ाद के किरदार किस नावल में है? आग का दरिया, गवदान, मेरे भी सनम खाने, फसाने आज़ाद। तो खूजी और आज़ाद के किरदार किस नावल में है? इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फसाने आज़ाद। मेरे भी सनम खाने खुरातुल ऐन हैदर का नावल है, गवदान मुंशी प्रेमचंद और आग का दरिया खुरातुल ऐन हैदर का। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 37। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के मुमताज हैं शायर, नावल निगार, ड्रामा निगार, नस्र निगार। जाहिर सी बात है, इसका सही जवाब क्या होगा? आपने कहानी जो पढ़ी है वह कहानी है, ना कि शायरी है। तो ये शायर वाला लफ्ज हट जाएगा। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की कहानी वो नावल नहीं है, बल्कि नावल नावल अब तक उन्होंने नहीं लिखा है, उनको खाका निगार के एतबार से जाना जाता है। तो इसका यहाँ सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी नस्र निगार। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के मुमताज नस्र निगार हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज यूरश का मतलब बताइए। हमला, चढ़ाई, पानी का बहाव, शोला, खतरा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हमला या चढ़ाई यूरश का मतलब होता है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आया था। शोला की जमा शोले, खतरा की जमा खतरात। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39। मनसबदार का सही मतलब बताइए। पुलिस, अफसर, ओहदेदार, हाकिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मनसबदार ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है और पूछा भी जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि साबिका लाहिका में ये क्या है, तो मनसब असल लफ्ज़ है और दार जो है ये लाहिका है। लाहिका जो बाद में लगता है और साबिका जो पहले लगता है। तो इसी तरह हाकिम का जमा लफ्ज़ क्या है? हाकिम का जमा लफ्ज़ हुक्काम है। हकीम का हुक्मा और हुक्म का अहकाम। याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं मुहावरा, कहावत, फ़िक्रा, जुमला। इसका सही जवाब क्या होगा? मुहावरा। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माना के बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे कि नज़र लगना। तो नज़र लगना अगर सही लफ्ज़ में जाइए तो इसका असल अलग होता है। नज़र का मतलब आँख होता है, देखना होता है, तो इसका अलग मतलब होता है। जबकि और सही माना में पूरे लफ्ज़ को उस माना से हट करके जो असल माना में होता है वो निकाल लिया गया। नज़र लगना का मतलब होता है बुरी नज़र का असर होना, तो अपने असली माना से हट करके किसी और माना में इस्तेमाल हो गया, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41, तस्वीर कशी करना का क्या मतलब होता है? माना को तस्वीर की शक्ल में पेश करना, ख्यालात को तस्वीर की शक्ल में पेश करना, लफ्ज़ों को जुमले बनाना, लफ्ज़ों के ज़रिए इंसान बनाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ख्यालात को तस्वीर की शक्ल पेश करना। इसी को क्या बोलते हैं? तस्वीर कशी करना, ये मुहावरा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, लफ्ज़ मोती का जिन्स क्या है? मुअन्नस मुज़क्कर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? मोती मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, जान पर आ बनना का क्या मतलब है? जान पर आ बनना का मतलब क्या है? जान का खतरे में पड़ जाना, बेजार होना, सदमा लग जाना, खुशी खुशी जान लेना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जान पर आ बनना का सही ऑप्शन ऑप्शन ए, जान का खतरे में पड़ जाना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 44, रिसाला तहजीबुल अखलाक कौन जारी किए थे? हाली, मोहसिनुल मुल्क, इकबाल, सर सैयद। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक कौन जारी किए थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 को हुई और 1897-98 को सर सैयद का इंतकाल हुआ। सर सैयद का मकबरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जामा मस्जिद के अहाते में है और सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को का जो कॉलेज है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, जो आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। ये पूछा भी जाता है कि इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने कायम की, तो उसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है, यौम सर सैयद कब मनाया जाता है? 17 जून, 17 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 11 जनवरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सर सैयद डे यानी यौम सर सैयद 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 45 सवाल थे नहवी करौली से और आपको ये तमाम क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आया हुआ है, आप अच्छे से याद कीजिए। आपको लगता है कि इसमें किसी चीज़ की खामी रह गई है या कोई ऐसी बात जो बताना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।